नमस्कार। ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विद फुल एक्सप्लेन के साथ में। सो गाइस बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारा ये सेशन आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी एंड राजस्थान पटवार एंड आने वाली सभी कम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट सेशन है। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट एंड बने रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट तक। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं, क्योंकि आपको टाइम टू टाइम एक तो क्लास का नोटिफिकेशन आ जाता है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज के इम्पोर्टेंट सेशन की तरफ। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो टेनिस खेल में 1000 मैच जीतने वाले राफेल नडाल ये चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, अब जानेंगे टॉप तीन नाम जाने तो जिमी कॉर्नस ये 1274 रन बना चुके हैं और रॉजर फेडरर 1242, जबकि इवान लेंड्स की बात करें तो ये 1068 रन बना चुके हैं। और चौथे नंबर पे कौन आए हैं? चौथे नंबर पे आए हैं अपने राफेल नडाल साहब। क्लियर? ओके दोस्तों, 1 सेकेंड। तो अब दोस्तों जानते हैं राफेल नडाल ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं? तो ये स्पेन देश से बिलोंग करते हैं। ओके, अब यहाँ पे बात हुई है टेनिस की। तो टेनिस की बात करें तो ये जो टेनिस खेल होता है इसको रेगुलेट करने का यानी इसको संचालन करने का कार्य कौन करता है? इसका संचालन करने का कार्य करता है एटीपी। एटीपी यानी कि एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल, इसका काम क्या है कि मतलब पूरे विश्व में जितने भी टेनिस खेल होते हैं उन सारे टेनिस खेल को एटीपी द्वारा रेगुलेट किया जाता है। तो दोस्तों इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1972 में। 1972 में एटीपी की स्थापना की गई थी और इसका मुख्यालय है लंदन। ओके, और इनके अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में एटीपी के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउंड्रीजे। ओके, सो ये सारे के सारे पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी नहीं आए तो कमेंट करके बताना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलसेन ओटारा जी हैं ये आइवरी कोस्ट के फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। चलिएगा आइएगा जानते हैं आइवरी कोस्ट के बारे में। आइवरी कोस्ट की बात करें तो साथियों ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और आइवरी कोस्ट की कैपिटल की बात करें, राजधानी की बात करें तो यामोसुक्रो आइवरी कोस्ट की कैपिटल है, राजधानी है। करेंसी की बात करें तो वेस्ट अफ्रीकन इनकी CFA फ्रैंक इनकी करेंसी है। राष्ट्रपति अलसेन ओटारा जी को बनाया गया है। चलिएगा जानते हैं इसके प्रधानमंत्री की बारे में। तो प्रधानमंत्री अमित बाकाय को आइवरी कोस्ट के प्रधानमंत्री हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। किसे केरल के जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? केरल के जेसी डेनियल पुरस्कार से हरिहन को सम्मानित किया गया है। दोस्तों ये पुरस्कार है ये वरिष्ठ फिल्म डायरेक्टर हरियन को मलयालम सिनेमा में उत्कृष्ट योगदान और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए केरल सरकार की तरफ से जेसी डेनियल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा। बांग्लादेश और किस देश की नौसेना के बीच में नौसैनिक अभ्यास कार्ट बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है? तो साथियों याद रखिएगा बांग्लादेश और अमेरिका अमेरिका देश की नौसेनाओं के बीच में नौसैनिक अभ्यास CART बांग्लादेश 2020 को शुरू किया गया है। चलिएगा दोस्तों अब हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। अमेरिका पर जाने से पहले हम बात करेंगे CART ये क्या होता है, यानी कॉरपोरेशन एफ्लोट रेडीनेस एंड ट्रेनिंग।
इस अभ्यास का पर्पज क्या, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि दोनों देशों के बीच में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना तथा दोनों देश की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना है। चलिएगा अब हम बात करेंगे अमेरिका के बारे में। सबसे पहले जानेंगे कि भाई ये अमेरिका है, ये कौन से महाद्वीप में स्थित है। तो साथियों अमेरिका ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। क्लियर, ओके। और राजधानी है इनकी वाशिंगटन डीसी। करेंसी अमेरिकी डॉलर। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, जो हाल ही में चुनाव हो गए हैं, वहाँ के चुनाव के नतीजे आने बाकी है। ऑलमोस्ट डोनाल्ड ट्रंप हारने की आशंका है 100%। बाकी हम चुनाव के नतीजे आने के बाद में चर्चा करेंगे, डिस्कस करेंगे डिटेल से। तो दोस्तों अमेरिका की स्पेस एजेंसी की बात करें तो नासा अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, जिसका मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में। ओके, क्लियर। सो आई होप दैट इज फैक्ट क्लियर। साथियों आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन एग्जाम स्टडी चैनल के साथ में। हमारे इस चैनल पे रेलवे, एनटीपीसी और ग्रुप डी, राजस्थान पटवार, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ एंड दिल्ली पुलिस की तैयारी निःशुल्क करवाई जाती है। तो अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एग्ज़ाम्स के लिए आपको फ़ायदा हो। तो क्वेश्चन देखिएगा नेक्स्ट। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाई जाती है? विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाई जाती है 5 नवंबर को। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि दोस्तों ये सुनामी क्या होता है। चलो इजी लैंग्वेज में बताते हैं। इजी लैंग्वेज में बात करें तो जो सुनामी का अर्थ है, ये जो दोस्तों जब धरती हिलती है तो क्या आता है? भूकंप आता है। ठीक उसी प्रकार जब भूकंप समुद्र में आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य सुनामी के खतरों और प्रभाव को कम करने के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करना है। दोस्तों इस दिवस की मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी। ओके, क्लियर। नेक्स्ट देखिएगा। किस राज्य की सरकार ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का उद्घाटन किया है? तो ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने स्वामी आत्मानंद सरकारी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय योजना का शुरुआत किया गया है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई इसका पर्पज क्या है इसका शुरू करने का, और इसके बाद में जानेंगे हम केरल राज्य के बारे में, छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में डिटेल से हम चर्चा करेंगे छत्तीसगढ़ की। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले इस योजना को क्यों शुरू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो साथियों इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार के बच्चों को इंग्लिश मीडियम में बेहतर शिक्षा प्रदान करना, ताकि राज्य के छात्रों को सभी प्रकार की प्रतियोगिताओं के लिए काबिल बनाया जा सके। चलिए हम बात करेंगे अब छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ की सबसे पहले इस्टेब्लिश्ड कब हुआ था, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये राज्य कब बना था। तो साथियों जो छत्तीसगढ़ राज्य है ये 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना था। ओके, इसकी राजधानी अटल नगर यानी नया रायपुर। और वर्तमान में मुख्यमंत्री और गवर्नर की बात करें तो छत्तीसगढ़ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, जो कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, और गवर्नर है अनसुईया उइके। ओके, चलिएगा अब हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करें तो पड़ोसी राज्यों की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के 7 पड़ोसी राज्य हैं। नंबर 1 मध्य प्रदेश, नंबर 2 उत्तर प्रदेश, नंबर 3 झारखंड, और नंबर 4 ओडिशा, नंबर 5 महाराष्ट्र, और नंबर 6 तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ओके, तो टोटल 7 राज्य हैं, ये छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं। कौन कौन से एक बार फिर से देख लीजिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके, अब हम जानेंगे कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के लोकसभा की सीट है 11, राज्यसभा की 5 सीटें हैं और विधानसभा की 90 सीटें हैं। ओके दोस्तों, एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, जो नेशनल पार्क होते हैं इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ के 2 इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है, अचान कमार और इंद्रावती। ये दोनों नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ के मुख्य नेशनल पार्क हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। दोस्तों आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन एग्जाम स्टडी चैनल के साथ में, और अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और पसंद आ रहा तो लाइक करना, शेयर करना। लाइक तो करो या मत करो, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको ही फायदा होगा सब्सक्राइब करने से।
ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? ओएनजीसी के विदेश लिमिटेड के नए एमडी और सीईओ बने हैं ए.के. गुप्ता जी। ए.के. गुप्ता जी इनके सीईओ और एमडी बने हैं। दोस्तों, ओएनजीसी विदेश लिमिटेड क्या है? ये भारत की अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी है, इंटरनेशनल पेट्रोलियम कंपनी है, जिसकी स्थापना 1975 यानी 1965 में अंतर्राष्ट्रीय पेट्रोलियम कंपनी की स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसकी पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन कंपनी की बात करें तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन इनकी पेरेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? तो निकारागुआ को तूफान एटा ने सबसे ज़्यादा जो क्या किया कि प्रभावित किया है। ओके, इम्पोर्टेंट बात करें निकारागुआ की, तो ये दोस्तों मैप में कौन से महाद्वीप में स्थित है और इनकी क्या राजधानी है, क्या इनकी, आइए जानते हैं। तो निकारागुआ ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। राजधानी इनकी मानागुआ है और मुद्रा यहाँ की एक निकारागुआ कोर्डोबा वहाँ की मुद्रा है, करेंसी है। और राष्ट्रपति डेनियल ओर्टेगा है, ये राष्ट्रपति हैं कहाँ के? निकारागुआ के। सो आई होप दैट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जितना इम्पोर्टेंट हो सके लगा लेना। सतलज नदी पर 210 मेगावाट पनबिजली परियोजना के लिए 1810 करोड़ रुपए निवेश की मंजूरी दी गई है। तो ये परियोजना किस राज्य में बनाई जा रही है? तो दोस्तों ये योजना है हिमाचल प्रदेश राज्य में बनाई जा रही है। हिमाचल प्रदेश के सतलज नदी पर 210 मेगावाट पनबिजली परियोजना 1810 करोड़ रुपए के निवेश के द्वारा इसको तैयार किया जा रहा है। चलिएगा हम बात करेंगे अब हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश राज्य है, इसकी राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, बीजेपी पार्टी से बिलोंग करते हैं। जयराम ठाकुर हैं ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर है बंडारू दत्ताराय हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। ओके, अब बात करें लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा की सीटों की। तो लोकसभा की 4 सीटें, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, विधानसभा की 68 सीटें हैं। और पड़ोसी राज्य की बात करें तो 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। तो हिमाचल प्रदेश के 4 पड़ोसी राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, उत्तर प्रदेश। आइए दोस्तों अब हम जानेंगे हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के बारे में। तो जिसके भी अंत में ताल शब्द जुड़ा हुआ है वह सारी की सारी झीलें कहाँ की है? ये हिमाचल की हैं। तो आइएगा जानिएगा, देखिएगा। तो सूरजताल झील, नाको झील, रेणुका झील, चंद्रताल झील, खाजियाल झील, मछियाल झील, भरगू झील, ये सभी हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलें हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे प्रमुख दर्रों के बारे में। प्रमुख दर्रों की यानी पास की बात करें तो रोहतांग दर्रा है, रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, बाड़ालाचा दर्रा, ये 3 इंपॉर्टेंट दर्राएं हैं हिमाचल प्रदेश के। इसको आपको याद करना है, नोट डाउन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल 13 में कौन से बल्लेबाज लगातार आईपीएल के 6 सीजन में 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं? तो डेविड वार्नर है, ये आईपीएल के 13वें में लगातार आईपीएल के 6 सीजनों तक 500 से ज़्यादा रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं डेविड वार्नर। ओके, डेविड वार्नर की बात करें तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं, ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बात हुई है आईपीएल की, तो सबसे पहले हम जानेंगे आईपीएल के बारे में। आईपीएल की बात करें तो आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग्स यानी इंडियन प्रीमियर लीग्स, एंड इसका दोस्तों आईपीएल का पहला संस्करण 2008 में खेला गया था और इनके विजेता टीम थी राजस्थान रॉयल और उपविजेता चेन्नई सुपर किंग्स थी। लेकिन बात करें 2020 में आईपीएल का 13वां संस्करण किया गया है, तो इसमें ये कौन से देश में खेला गया? तो याद रखिएगा ये यूएई देश में खेला गया था, यूएई देश में खेला जा रहा है। और इसकी विजेता टीम की बात करें तो ये अभी वर्तमान में चल ही रहा है, तो बताएंगे आगे आने दिनों में कौन सी टीम विजेता रहेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ, प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल शुरू की गई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुझे अच्छी लगी ये स्कीम, प्लास्टिक लाओ और मास्क ले जाओ। ये देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। ओके, देहरादून नगर निगम ने प्लास्टिक कचरे के खतरे से लड़ने के लिए और कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द एज ऑफ पेंडेमिक 1817 to 1920 हाउ द शेप्ड इंडिया एंड द वर्ल्ड नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो चिन्मय तुम्बे के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, किस राज्य की सरकार ने कॉफ़ी विद द सीएम कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी? तो कॉफ़ी विद द सीएम की कार्यक्रम की शुरुआत गोवा के द्वारा की गई थी। तो आइए अब हम जानेंगे गोवा के बारे में, डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि भाई कॉफ़ी विद द कार्यक्रम ये क्या कार्यक्रम है, तो इसका उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य है युवाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करना, युवाओं को उच्च शिक्षा और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना था। अब हम बात करेंगे गोवा की। गोवा की बात करें तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। गोवा के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत और गोवा के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी गोवा के गवर्नर हैं। क्लियर। बात करें पड़ोसी राज्यों की, तो गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। महाराष्ट्र और कर्नाटक, याद रखिएगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक गोवा के दो पड़ोसी राज्य हैं और लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा की 1 सीट है, विधानसभा की 40 सीटें हैं। वैसे देखा जाए तो गोवा राज्य है, ये क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो ये भारत का सबसे छोटा राज्य है। और गोवा मुक्ति दिवस की बात करें तो ये 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे गोवा है, इसको मुक्ति दिवस और गोवा स्थापना दिवस, इन दोनों दिवसों में फ़र्क है। तो गोवा मुक्ति दिवस तो 19 दिसंबर को मनाया जाता है, जबकि गोवा स्थापना दिवस की बात करें तो गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। आई होप अब कंफ्यूज नहीं होंगे। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक सरकार द्वारा कर्नाटक राज्य सरकार की तरफ से किसे एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? ए.के. राहुल एक क्रिकेटर हैं और ए.के. राहुल को एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। क्यों सम्मानित किया गया है? तो प्यारे साथियों, इन्होंने क्रिकेट के अंदर बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था। देखिएगा, कर्नाटक के रहने वाले ए.के. राहुल को क्रिकेट में बेस्ट परफॉर्मेंस के में कर्नाटक राज्य सरकार की ओर से एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा और आज का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस देश ने ताइवान देश को सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दी है? तो अमेरिका देश ने ताइवान देश को सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दी गई है। दोस्तों ये क्यों किया गया है? चीन के साथ बढ़ते तनाव के कारण अमेरिका ने ताइवान देश की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए सशस्त्र ड्रोन देने की मंजूरी दी है। अमेरिका के बारे में हम पहले चर्चा कर चुके हैं। तो नेक्स्ट, गाइस, आप पढ़ रहे हो ऑनलाइन एग्जाम स्टडी चैनल के साथ में। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक करें, अगर पसंद आए तो शेयर करें, शेयर जरूर करके जाना, और कमेंट करना तो मैंडेटरी है यार। कमेंट करने से मुझे पता चलता है कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। टेक केयर। और जाते जाते एक बार फिर बोलूँगा, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट डे। टेक केयर, बाय।